सीएम साहब तो मिले नहीं, वो दिल्ली गए हुए थे, ना ही कोई मंत्री। तो ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल जी से मिले हैं। तो हमारी मतलब हर जो आप अपने डाउट थे हर एक बार के हमने सारी बात कही और बात हुई है। तो उन्होंने बताया कि भाई मंगलवार को जो उसके बाद हम एजी से मिलने गए थे, एक बार हमारे जो एजी हैं उनके पास गए थे। वहाँ पे हमारा एक कन्फर्मेशन पहली तो ये हुई कि जो अपनी एप्लीकेशन थी अर्ली हियरिंग की वो लग चुकी है अपनी, उस पे वो पटवालिया जी अपने वकील है जो उन्होंने वो लगाई है, और उस पे एनओसी हमारे एजी साहब देंगे। मतलब उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मतलब वो सपोर्ट करेंगे हमारी, उसमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वो अपनी अप्रूव होने के पूरे चांस है भाई, अपनी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी बहुत जल्दी। और हाँ, ओएसडी साहब ने बोला भाई कि सोमवार को तो छुट्टी है कोर्ट की, मंगलवार को जो आपकी हम नो ऑब्जेक्शन दे देंगे। उसके बाद आप जब भी चाहो मंगलवार को या नेक्स्ट डे कभी भी आके मेरे से किसी भी मतलब 2 बजे के बाद किसी भी टाइम आके मेरे से मिल सकते हो आप वहाँ पे। बाकी बताओ। भाई हम गए थे सबसे पहले सीएम साहब के पास, लेकिन वो मिले नहीं ना, तो ओएसडी भूपेश्वर दयाल जी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने हमें अभी ये बोला है कि जो मंगलवार को आपकी अर्ली हियरिंग लगेगी ना, उस पर एनओसी हम देंगे। अगर हम एनओसी दे देंगे तो आपकी फाइल अप्रूव होने के पूरे चांस है। और मंगलवार को कह रहे हैं उन्होंने 12 बजे तक तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और 2 बजे आप हमारे पास आ जाना। आप हमारे 2 बजे से पहले जब मर्जी आके पूछ लेना, काम हो ना हो आप आ जाना एक बारी। रही बात दूसरी, उन्होंने कहा जब तुम्हारी तारीख लग जाए ना अर्ली हियरिंग से पहले, तो आप 2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले मेरे पास आ जाना। एजी साहब को मैं खुद भेजूँगा आपकी बार, अपने केस में एजी साहब खुद जाएंगे। फिर उन्होंने एजी साहब को भी कॉल कर दी थी उसी टाइम कि ये बच्चे आपसे मिलने आ रहे हैं, इनकी जो डाउट है आपसे हैं वो आप क्लियर कर दो। फिर हम गए एजी साहब के पास, उन्होंने हमें कहा कि आपकी अर्ली हियरिंग अभी देख देते हैं मैं लगी है कि नहीं है लगी। उसी टाइम उन्होंने अपने केस नंबर डाला, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगी हुई थी वो निकाल ली। निकालने के बाद उसमें एनओसी देने के लिए वो कह रहे हैं भी सोमवार को तो कोर्ट की छुट्टी है, मंगलवार को इस पर एनओसी लग जाएगी आपकी, और ये अप्रूव भी हो जाएगी। अप्रूव होने की बात दिसंबर में भी, जहाँ तक चांस है दिसंबर में हो सकती है, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में तो पक्का हो जाएगी, ऐसे उन्होंने कहा अभी। और अपने पास अब 2-3 पॉइंट ये आगे हैं। एजी साहब ने अपनी एनओसी देने के बाद जब तारीख होएगी वो खुद जाएंगे एनओसी लेके, और अपनी तारीख पे एजी साहब जाएंगे। तो आपको नहीं लगता क्या स्टे हटेगी? तो ये पॉइंट अपने लिए पॉजिटिव है भाई साहब। दूसरी बात, हमने एजी साहब से पूछा है कि आपके पास सीएम साहब के भी कुछ आदेश आए होंगे। बोले सीएम साहब ने कहा है इनकी जितनी जल्दी हो सके ज्वाइनिंग करवा दो आप। तो अब एक भाई अब मंगलवार को दोबारा हम जाके मिल आएंगे और अपनी अर्ली हियरिंग भी लगेगी। और रही बात अपनी भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल वाले पे उन्होंने कहा है कि आप मेरी बात मान के मंगलवार तक आप वेट करो, मंगलवार तक आप मेरे पास आ जाना और आपका काम भी हो जाएगा। जब तक आप ये अपनी धरना वगैरह भूख हड़ताल ये हटा दो। तो इसमें हमारा ये सवाल था जी, आपके आश्वासन से हम भूख हड़ताल समाप्त कर सकते हैं, और वो भी तब करेंगे जब आपके कोई अधिकारी आके इन बच्चों को कुछ खिलाए पिलाएंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी हम शाम को आपको कोई अधिकारी वहाँ पे मिल जाएंगे जो इन बच्चों की भूख हड़ताल तोड़वा देंगे। और ये भूख हड़ताल हमने कहा कि ये धरना तो हम खत्म करेंगे नहीं, धरना तो तभी खत्म होगा जब ज्वाइनिंग हो जाएगी। और भूख हड़ताल हम आपके आश्वासन पे कर देते हैं आज ही, लेकिन आप ही करवाने आओगे। तो शाम को 5-6 बजे तक उन्होंने टाइम दिया कि वहाँ पे आ जाएंगे। ले भाई अब इनसे बात करो लड़कियां।
चलो बाकी बातें ना आप वहाँ कर लेंगे दोनों, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत सुनो भाई। ये देखो भाई, ये बात सही है कि हम पहले ओएसडी सर के पास गए थे। उन्होंने हमारे सामने एजी साहब को कॉल करके बोला था कि बच्चे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो आप इनसे बात करना। तो उन्होंने भी बोला था कि भाई आपको जहां हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। और भूख हड़ताल वाला उन्होंने बोला था, तो हमारे सामने ही वो उन्होंने ये कहा था कि हम किसी ऑफिसर के पास कॉल करके बोलेंगे कि वो आपकी भूख हड़ताल को ख़त्म करवा देंगे। लेकिन हम वहाँ पे संतुष्ट नहीं थे। लेकिन जब हम एजी सर के पास गए, उनसे बातें की, उनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए। उन्होंने बोला था कि हम किसी भी तरह करके आपकी भर्ती को बिल्कुल बचाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाएंगे। तो उनके इन दोनों जगह से हमें जो भी पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं, तो इनके बेस पे आज हमारे पास जो भी ऑफिसर आएंगे वहां से हम अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे, लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा हमारी ज्वाइनिंग तक। अरे एक अच्छा ठीक है, सुन ली सारे ना बात, सारे पॉजिटिव हो, बहुत बढ़िया बात है। बैठे रहोगे ना कुछ लेके ही उठोगे। और अब जैसे आए थे ना इज्जत के साथ डिसिप्लिन, पहले बहनें चलेंगी आगे आगे, ये लड़कियां चलेंगी यहीं से वापस डिसिप्लिन। नारे भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे। अब डिसिप्लिन में चलो।